कि कहीं न कहीं देखा जाए गिरफ्तारी के बाद भी मीडिया वाले लगातार ब्लाउज खोजते हैं कि ब्लाउज की लंबाई क्या है, ब्लाउज किस कलर का है, मैम कौन दर्जी सी दिया है ब्लाउज, मिला नहीं आज तक। हाँ, अभी तक मिला नहीं। तो चोटी है ना, चोटी ने तब नहीं दिया। वो लग रहा है उसका दर्जी भी चोर है। उसका दर्जी चोर है तब नहीं ब्लाउज मिला। अगर उस ब्लाउज रहा होता तो ब्लाउज दी होती ना, क्यों नहीं दे रही ब्लाउज। प्रधान जी के बारे में बात करते करते ये महिला भावुक हो गई। इन्होंने कहा कि प्रधान जी के लिए हम लोग जान दे देंगी। आप लोग भी जान दे देंगे प्रधान जी के लिए? हाँ, हम लोग जान दे देंगे प्रधान भैया के लिए। प्रधान भैया अगर बोल देंगे कि यहाँ तुमको आना है तो हम लोग आएंगे। हम लोग जान दे देंगे उनको लिए। बाकी तो भैया अभी कुछ कह नहीं रहे हैं ना। हाँ। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और जहाँ पे हूँ ये तहसीलदार कोर्ट है। बगल में अभी हम लोग जाते हैं और जानकारी यही मिलती है कि जो मामला 8 महीने से चल रहा था, जिसमें 42 तारीख पड़ गए, लेकिन वही रहा कि न्याय मिलने के नाम पर केवल जो है मीडिया वालों को, प्रधान जी को और उस पीड़ित परिवार जिसके यहाँ एक देश का नाम जो करने वाला लड़का था, इसकी हत्या मतलब कर दी जाती है, उस परिवार को केवल पीड़ा मिल रहा है। अगर ऐसे ही पीड़ा मिलता रहा तो आखिर में कैसे कोई विश्वास करेगा कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी। अभी हमारे साथ में मैम जी हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में एक माँ के लिए कितना पीड़ादायक वो क्षण रहा होगा जिस समय गला कटा होगा। और वो भी जैसा बताया जाता है, दिखाया जाता है मीडिया में कि वो माँ उस गले को लेकर के अपने कोरे में रोती है। आप एक महिला हैं, क्या कहिएगा? देखो भैया, उनको न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द नगर पालिका वाले जल्द से जल्द अगर न्याय दे देंगे तो अच्छा है। प्रधान भैया इतना देखो परेशान हैं और परेशानी के थोड़ा उनको सब कुछ मिलेगा तभी सही है ना। देखा जाए तो लगातार केवल तारीख दे रहे हैं लोग। हाँ, तारीख पे तारीख पड़ रही, कुछ अभी मिल नहीं रहा है। तो उनके बताइए कि कुछ मिलेगा तभी न सहायता मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कैसे वो लोग लड़ेंगे, तारीख बताइए। देखा जाए तो उधर जो विरोधी हैं उन लोगों का लगातार कहीं न कहीं जो है बेल हो जा रहा है। बेल हो जा रहा है, पैसे के लिए उन लोग खेल कर रहे हैं, पैसा दे के बेल करा रहे हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका कुछ नहीं मिल रहा है। बात तो यही चल रहा है ना। ये भी कहीं न कहीं गरीब परिवार लगातार, अनुराग के पिता कहते हैं भैया आखिर में हम अगर घर पे ही रहेंगे तो कैसे आखिर में कमाएं, कैसे परिवार पालेंगे। तब उनको तो बिगड़ गया ना, उनके पालने पोसने वाला कौन है? कोई नहीं है ना। अब छोटी छोटी बच्ची कैसे शादी ब्याह करेंगे बताइए। जिन लड़कियों का समय था कि कुछ पढ़ाई करती, जीवन में आगे बढ़ती, वो लड़कियां कोर्ट में आती हैं। हाँ, वो कोर्ट में नहीं आना चाहिए ना, बल्कि मजबूरी है उन लोग के पास ना। तो उनका कौन देखेगा? प्रधान भैया देख रहे हैं, अब उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको परेशानी बढ़ रहा है ना। समस्या उनके लिए भी खड़ी है ना। प्रधान जी की माता जी जो है वो कहती हैं कि प्रधान बेटा तुम काहे को मोल झगड़ा ले रहे हो, क्यों जा रहे हो उसमें? हाँ, वो तो कह रही हैं, मम्मी उनकी कह रही हैं कि सब छोड़ दीजिए और झगड़ा नहीं लीजिए उनसे। तो प्रधान भैया कह रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा तब तक हम लड़ेंगे, चाहे जैसे लड़ेंगे। हाँ, वो तो माँ है, अब माँ क्या कर सकती है भाई? वो तो माँ के पीड़ा तो सबके होएगी ना। माँ के पीड़ा सबके है, बच्चे के लिए सबके रहती है पीड़ा। कुछ हो जाएगा तो कौन उनको सहायता करेगा? माँ होती है ना। जिस तरह से उन लोगों ने जब गला काट दिया उस लड़के का, तो प्रधान आखिर में अकेले हैं। कहीं न कहीं वो लोग जब अगर छूट ही जाएंगे तो कभी बीच प्रधान जी ने यह भी कहा कि कई बार इनकी गाड़ियों के लोग आगे पीछे गाड़ी दौड़ाते रहे, ये लगा कि मतलब हमला हो सकता है उनके ऊपर। हाँ, उनको पास हमला हो जाएगा। कहेंगे कि वो प्रधान भैया कह रहे हैं ना कि हमारे जान के भी खतरा है, हमको सपोर्टर चाहिए। तो अभी प्रधान भैया के कोई साथ में गार्ड वोर्ड नहीं है तो कैसे चलेंगे वो? हाँ, बार बार प्रधान जी गार्ड की मांग करके हमें एक पुलिसकर्मी दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा। नहीं दे रहे हैं ना। उन लोग पैसा भर चुके हैं तो गार्ड कहाँ से जाएंगे? नहीं जाएंगे। कल अगर वही होगा जब कहीं अगर इनको गोली मार दिया गया, कहीं कोई और बात हो गया तो प्रशासन, पूरी जौनपुर की पुलिस
हर थान है कि पुलिस डंडा लेकर के, बंदूक लेकर के और प्रधान का पूरा घर घेर लेगी, कहेगी सुरक्षा देंगे। क्या रखाएंगे घर में बैठ करके? हम रख के वैसे गला उतर गया, वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। तो अब प्रशासन देने पे क्या होएगा, उसका बच्चा तो चला गया ना। तब वैसे प्रधान के अगर कोई कुछ कर देगा तो क्या होएगा बताइए, आप ही लोग बताइए। जब से अनुराग की हत्या हुई तब से उनकी माँ का बीपी हाई हो गया, शुगर हो गया। कैसे आखिर माँ अपने आप को संभाल पा रही होगी? वो कैसे संभाल पा रही वही समझ पाएंगे, वो बूढ़ी माँ वो नहीं समझ पा रही ना कि हम कैसे संभाल रहे हैं। अब किसी का बच्चा अगर चला जाएगा तो बताइए, घर की गृहस्थी वही देख रहे हैं ना। वो भी 5 बहनों में एक भाई था। एक भाई था, वो तो नहीं है दुनिया में ना, दुनिया छोड़ के चला गया ना। उसके घर वाले क्या सोचते होंगे बताइए। ये भी कहा जाता है कि जब एक त्यौहार आता है रक्षाबंधन का, तो एक मतलब बहनों का एक अलग ही हौसला होता है। लोग कहते हैं, लोग मतलब ताना मारते हैं कि अरे जा रही हो भाई से पैसा लेने के लिए, ये तमाम बात, लेकिन वो बहन जानती है जो भाई का प्रेम होता है। भाई बहन का प्रेम अनमोल होता है। जिसके पास भाई नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। भाई बहन के प्रेम बहुत अजब है। कम से कम जब ये बहनें अपने घर रहेंगी, वहाँ पे जाएंगी, तो अगर कोई कुछ बोलेगा तब भी इनके अंदर रहेगा कि आज मेरा भाई नहीं है, मुझे सहन करके रहना पड़ेगा उन लोग को। चाहे सास बोली कहेगा, चाहे ससुर कहेगा, उनको सहना पड़ेगा। उनके पास भाई नहीं है, भाई तो पिता कितना देखेंगे, उनको सहना पड़ेगा। ये जब बहनें बाहर निकलती हैं, हमने जब बात किया जो उनकी बहन आराधना से कि बहन आप ताइक्वांडो क्यों नहीं खेल रही हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर जब खेलने जाते हैं तो अब जब भाई नहीं है थोड़ा सा हम लोग भी डर रहता है। उन लोग को डर है, अभी भी डर है। जैसे भाई उन लोग जेल से छूट रहे हैं, आगे पाछे टहल रहे हैं, तो उन लोग का डर बना है ना, कैसे जाएंगे उन लोग का डर है, अभी भी डर है। हम लोग जब घर पे जाते हैं देखते हैं वही छप्पड़ भी नहीं है, यही जो गर्म करने टीन होता है रखा हुआ है। इतना गर्मी होता है कि परिवार वहाँ बैठ नहीं पाता है। तकलीफ उन लोग का है ज़्यादा। और जब ये हत्याकांड हुआ तो बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे की गई। कोई कुछ नहीं करेगा, ये खाली मुँह से सब बोल दिए, कुछ कोई करेगा नहीं। जो अपना भाई करेगा, अपना पिता करेगा, वो कोई नहीं करेगा। अच्छा, आप भी जैसे कोर्ट में आती हैं देखती होंगी कि कोर्ट का मामला क्या है, इतना लंबा तारीख मिल जाता है, कैसे लोग जीवित रहेंगे? अरे वो कोर्ट में सब लोग पैसा ले तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुछ करेंगे नहीं, खाली सबको परेशान कर रहे हैं। हाँ, कितना लोग तमन्ना लेकर कोर्ट में आते हैं जो कम से कम आज हमारा सुनवाई हो, कितना मतलब कष्ट होता होगा? कष्ट बहुत है, तारीख पे तारीख पड़ रही है तो कष्ट नहीं है। उतनी दूर से सब लोग आते हैं, तो जब अन्याय नहीं मिलेगा तो क्या होएगा, तकलीफ होएगा ना। जी। तारीख जब मिल जाती है तो तकलीफ होता है, अगर कुछ कार्रवाई हो जाती है तब सही रहता है ना। अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो तकलीफ सबके है। मुझे लगता है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये होगा कि जो विरोधी हैं या जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। बढ़ गया है, बढ़ गया है। उन लोग छूट आते हैं, पैसा के खेल कर रहे हैं, सब लोग के पैसा दे के अपना का कहिए तो सपोर्टर बना के अपना टहल रहे हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है तो मार जाएगा, काट जाएगा। तो कोर्ट के फैसला देना चाहिए ना, जल्द से जल्दी उसको अन्याय करना चाहिए ना। मैं जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना, आपको कैसे धैर्य रखें, वो कैसे अपने आप को संभालें, क्योंकि आज का दिन संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। नहीं तो उन लोग के भाई अब संभालना पड़ेगा। अब अगर उन लोग अगर नीचे गिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर उन लोग धैर्य नहीं धरेंगे तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। आप लोग बढ़ाते हो ना, मीडिया वाले बढ़ाते हैं, तभी ना दुनिया में चलता है। हाँ, दोस्तों हमारे साथ में मैम जी थी, इन्होंने साफ साफ बता दिया कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते लोगों की जवानी चली जाती है। चप्पल नया ब्रांड आता है, घिस जाता है, लेकिन यहाँ जो आता है वो ना तो घिसता ना पिटता है, उसका मानसिक स्तर खराब हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। क्योंकि दीवानी का चक्कर सबके बस की बात नहीं, मानसिक चक्कर हो जाता है, लोग चक्कर आ जाता है, लोग गिर जाते हैं। और उसके बाद धूप जो हो रहा है ये और लोग जीने देगा। तो प्रधान जी वो चक्कर आ गया, वो तो मतलब यहाँ से भाग लिए। और मैम जी मिल गई, ये भी मतलब कोर्ट केस देखने आई थी, लेकिन ये शेरनी है,
ये नहीं जाएंगी। इन्होंने कहा अनुराग यादव को न्याय बिना दिलाए अब गांव-गांव की महिलाएं जो आंदोलन करेंगी, हम लोग चंदा मांगेंगे और हम लोग जाएंगे और अनुराग के पिताजी को सहयोग करेंगे। तो जो आप लोग हैं, आप लोग कहते हैं कि हम लोग वीडियो नहीं लाए हैं, आज वीडियो हमने लाया। मैं मिल के मैम ने साहब बता दिया कि अनुराग यादव हत्याकांड में न्याय मिलना चाहिए और प्रधान जी को तमाम महिलाएं फंसा रही हैं, ये भी एक महिला है। लास्ट मैम जो महिलाएं तमाम प्रधान जी के पीछे पड़ गई हैं, लग रहा है प्रधान जी को नोच खाएंगी ये लोग। अब नहीं, नोच नहीं खाएंगे। अगर प्रधान जी कैसा आएगा तो हम भी ठाड़ रहेंगे, उनके साथ हम भी ठाड़ रहेंगे। हमारे लायक जो रहेगा हम प्रधान भैया के साथ लड़ेंगे। ये पहला आरोप लगा कि ये ब्लाउज फाड़ दिए। वो तो हमको मालूम नहीं था, हम पहले रहे थे नहीं, वो बॉम्बे रहे थे। वो आए तब हमको पता चला है कि प्रधान भैया के ब्लाउज कांट में फंसा दी है वो क्रांतिया। अगर हम तो बोले थे कि अगर वो हमारे सामने मिल जाते तो उसको हम धद्दा झद्दा उड़ा देते। अच्छा। हाँ, अभी हम गए थे जी। हम बोले भैया से कि उनको हमको मिलवाइए, तो उनके सामने हम बात करेंगे। बाकी तो भैया कहें कि नहीं अभी रहो, धीरे रहो। हम कह नहीं, उनको हमको सामने करो ना, हम उनसे बात करेंगे। जो कि कहीं न कहीं देखा जाए गिरफ्तारी के बाद भी मीडिया वाले लगातार ब्लाउज खोजते हैं कि ब्लाउज की लंबाई क्या है, ब्लाउज किस कलर का है, मैं कौन दर्जी सी दिया है ब्लाउज, मिला नहीं आज तक। हाँ, अभी तक मिला नहीं। तो चोटी है ना, चोटी ने तब नहीं दिया। वो लग रहा है उसका दर्जी भी चोर है। उसका दर्जी चोर है तब नहीं ब्लाउज मिला। अगर उस ब्लाउज रहा होता तो ब्लाउज दी होती ना, क्यों नहीं दे रही ब्लाउज। अच्छा, एक पुरुष के लिए कितना जीना दुश्वार है कि महिलाएं कहा जाता अबला है, महिलाएं अबला हैं अब, लेकिन अब नहीं रह गई, अब तबला बजा देती है पुरुषों का। वो तबला बज गया उसको, चोटी ने तभी वो देखो कैसे चल रही है, सर एकदम नीचे करके चल रही है। प्रधान भैया शेर की नहीं चल रहे हैं, देखो शेर जैसे हैं। शेर चलता रहेगा। हाँ, शेर चलता रहेगा, जय दिन रहेंगे शेर की नहीं चलेंगे। हाँ, एक महिला और आ गई, रिपोर्टर आ गई महिला। अरे वो तो बहुत हरामखोर है, इतनी हरामखोर है, वो चप्पल से बात करेगा उससे सब। अच्छा, मिल जाएगी चप्पल से बात करेंगे, हम करेंगे। हाँ, अरे आप एक महिला का अपमान कर रही हैं। महिला है ना, तो हम भी महिला है ना। किसी अगर पुरुष के अगर वो बेइज्जती करेगी तो बताओ ऐसे बेइज्जती होता है? वो तो भी रिपोर्टर कर रही है ना, तो कायदे से करे ना, क्यों नहीं कायदे से कर रही है? उनको कायदे से करना चाहिए ना, उनको पति के शासन लगाए ना, उनको पति क्यों नहीं शासन लगा रहे हैं, उसको छुट्टू छोड़ रहे हैं, हम लोग नहीं हैं। तो फिर कैमरा के पीछे कोई और एक रहता है, वही सिखाता है महिला को। महिला कुछ है ना, बुद्धि हो ना। तो महिला उसको उसका पति छोड़ा है, वो कमरा वाले के साथ लग रही है, को फंसी है। हाँ, हमको तो यही लग रहा है। बहुत बड़ी बात कह दे रही है। नहीं, वो फंसी है तभी ऐसा हो रहा है। हाँ, उससे वो फंसी है ना, तभी बोल रही है ना उल्टा सीधा। अरे मैम, कहीं केस ना कर दे आपके ऊपर। अरे हमारे ऊपर केस कर देगा, उससे हम कम नहीं हैं। हाँ, आप डबल केस कर देंगे एकदम। वो तो हम बोल रहे हैं जी कि वो हमारे सामने आ जाए। आज अगर वो आ जाएगी तो केस करके ना, वो चाहे जहाँ तक चलेगी हम चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक दो और मतलब हम देखेंगे, हम देख लेंगे मुकदमा एकदम। हम कोर्ट कचहरी आते हैं, हम देखते हैं, हम लड़ लेंगे उससे। वो महिला है, हम भी महिला है ना, एक महिला से एक महिला कम रहेगी क्या? लेकिन मैम आप उनके ऊपर आरोप लगा देती हैं, वो कहीं ऐसा मतलब ना हो, प्रेम संबंध ना हो, तब भी आप आरोप लगा दी। नहीं, बगैर प्रेम के तो ऐसा हो नहीं सकता है जी। प्रेम है तभी ना कह रहा है, तभी उसके बात पे चल रही है ना, तब फिर। लेकिन मैम एक कड़वा सही बात पूछ रहा हूँ आपसे मैं, आखिर प्रधान में क्या रखा है? समस्त महिलाएं उनके पीछे पड़ गई हैं। उनको लग रहा है खीरा मोती लगा है, तभी सब महिला लोग पड़ गई हैं। वो प्रधान जान रहे हैं। जी जी। हाँ, उनको शरीर में हीरा मोती है ना, तभी प्रधान अगर देखा जाए, हम लोग लगातार आपको दिखाते रहते, प्रधान जी वही मंदिर, भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में सोते रहते हैं, ना उनके पास कोई घर है ना कोई बंगला है। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति के ऊपर अगर कोई कलयुग में अगर कोई प्रभाव डालेगा तो केवल महिलाएं डाल सकती हैं। बस महिला डाल सकती हैं, तो महिला वो डालेगी। तो हम तो कह रहे हैं प्रधान भैया से कि हमको छूट दीजिए, हम उनको सबक सिखा दें। तो नहीं छूट दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो महिला है तो हम भी महिला हैं ना, उनको नहीं कहने के कुछ है।
हम कहेंगे जो कहेंगे। लेकिन वो तो महिला रो रो के कह रही है कि अब वीडियो ना बनाया जाए, मेरा बदनामी हो रहा है। तो जिसकी बदनामी कर रही है वो का उसकी नहीं होएगा। जब वो कह रही है तो वो उसकी भी बदनामी होएगा ना, तभी वो पाछे हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी। वो अपने आप के वो शेर नहीं है, वो बिलार है। हाँ बिल्ली है वो, जैसे बिल्ली चलती है, देखो बिल्ली की तरह वो चलती है। और प्रधान भैया शेर है। चाल भी आप देख लीजिए। हाँ हम चाल भी अपने मोबाइल में देखते हैं, वो कैसे बोलती है। हाँ हमारे गांव में अगर रहती ना तो बड़ी मार खा जाती। अच्छा। हाँ हमारे गांव लोग मार के उसको फेंक देते नदी में, वो चली जाती बाती। वो बहुत हरामखोर लग रही है। उसके पास देखो इज्जत नहीं है, इज्जत भी नहीं है उसके पास। हाँ प्रधान जी, मैं देखा था एक दिन रो रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं किन किन महिलाओं का सामना करूं। किन किन महिलाओं को सामना कर उनको करना पड़ेगा। बाकी जब वो अगर कोई अच्छा रख रहा है तो भाई उनको थोड़ा दबना पड़ेगा, महिलाओं से नहीं उनको कुछ कहना है। हम लोग को बताइए, हम लोग उनको सिखाएंगे सबक कैसे होता है सबक। हाँ जो हम लोग नहीं बोलना है ना, उनको नहीं बोलना है, हम लोग बोलेंगे खुद। उनको बुलाइए एक दिन ना, हम कह रहे हैं कि उनको बुलाइए मंदिर पे, एक दिन बुलाइए, हम लोग खुद आएंगे। और नहीं उसको घर चलिए। हाँ उनको घर चलो। इसका ऐसा उसका पति है कि उसको छूट क्यों दे दी है, किसी पति के आरोप लगाएगी, बताइए। ऐसे होता है दुनिया संसार में। अब ये बेचारे प्रधान का जीना हराम कर दी। जान लीजिए इतने इतने कांड हो जा रहे हैं। ये किस किस से लड़ें? जो लालता विरोधी हैं उनसे लड़ें, कि जो अनुराग हत्याकांड में सब शामिल हो के बाहर निकल रहे हैं उनसे लड़ें, कि ऐसे ऐसे जो यहाँ पे खड़ा हूँ तहसीलदार से लड़ें। आखिर किस किस से लड़ें? प्रधान जी के बारे में बात करते करते ये महिला भावुक हो गई। इन्होंने कहा कि प्रधान जी के लिए हम लोग जान दे देंगी। आप लोग भी जान दे देंगे प्रधान जी के लिए? हाँ हम लोग जान दे देंगे प्रधान भैया के लिए। प्रधान भैया अगर बोल देंगे कि यहाँ तुमको आना है तो हम लोग आएंगे। हम लोग जान दे देंगे उनको लिए। बाकी तो भैया अभी कुछ कह नहीं रहे हैं ना। हाँ ये लगता है कहीं कहीं प्रधानी का चुनाव तक वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ वही सामने चुनाव है ना, उनको देखना पड़ेगा ना। सामने चुनाव है, अगर कोई विरोधी आ जाएगा तो उनको भाई कुछ सोचना पड़ेगा ना, हमको क्या करना क्या नहीं करना है। वो तो अपने दिल में सोच के कुछ रखे होंगे ना। कहाँ कहाँ निपटे आखिर में देखा जाए तो उनका काम तो था अपना, वो पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे मतलब मामले में शामिल होने से क्या मिल रहा उस महिला को? कुछ नहीं मिल रहा है, उन लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखिए हमारे साथ में मैम जी, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो भी लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अपमान ना किया जाए। अब वो प्रधान जी क्या करें? किन से लड़ेंगे आखिर में? जो अनुराग के विरोधी हैं उनसे लड़ेंगे, कि कोर्ट कचहरी में आके यहाँ लड़ेंगे, कि कुछ महिलाओं से लड़ेंगे? अगर देखा जाए तो एक बार ब्लाउज का कांड हुआ, ब्लाउज का कांड होते ही 23 दिन बेचारे जेल में रहे। कितना प्रताड़ना हुआ। दूसरा कोई व्यक्ति होता, अच्छा मैम लास्ट में बात और, जब वो 23 दिन छूट करके आए हैं, दूसरा कोई आदमी होता तो ईंट बजा दिया होता। हाँ ईंट से ईंट बजा देते और साइड हट जाते हैं। बाकी प्रधान भैया कहें कि जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा तब तक हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरा आदमी होता तो मार वार पता नहीं क्या क्या हो गया होता, बहुत हो जाता है। निकलने के बाद वो हमला कर देते हैं। अब देखो राजस्व निकला ना, अपना काम करा ना, क्रांति एक मिलाकर। हाँ तो प्रधान भैया शांत होकर बैठ गए ना। मतलब ये रहा कि विरोधियों केवल महिलाएं मिल रही, बस महिलाएं मिल, महिलाओं को आगे कर दो। हाँ हम लोग पाछे रहेंगे, उन लोग पाछे हैं, महिलाओं के आगे कर रहे हैं। अब ये है जो महिलाएं हैं शायद प्रधान जी के, वो भी आगे आएंगी। अब वो हम तो वही कह रहे हैं कि महिलाएं के आगे करिए ना। भैया से कहेंगे कि महिलाओं के आगे करें, आप लोग पाछे रहो, जैसे उन लोग कर रहे हैं वैसे तुम करो। हाँ दोस्तों मैम ने जो भी कहा हमने आपको बताया, सुनाया, दिखाया। मैम का ये कहना है कि ऐसे ही अगर महिलाएं प्रधान जी के पीछे पड़ी रहेंगी तो प्रधान जी का जीना बहुत दिन नहीं रह जाएगा, वो भी दुनिया में नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि कौन कितना आखिर में सहन करेगा? एक के बाद एक कांड हो जाना, जेल में जाना, तहसीलदार से यहाँ मामला देखना, और घर पे जाना, वहाँ मामला देखना, किसी भी इंसान के लिए इतना सहन नहीं है। और आज हमने जब प्रधान से पूछा, उन्होंने कहा भैया चिंतन चिता, उनको चिंतन नहीं हो रहा, अब चिंता हो गया है, चिंता जान चिता बराबर हो जाता है। तो इतना महान प्रधान पूरे विश्व में कोई नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।